हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं वीरक्षा त्रिवेदी विधिवाणी लॉ जुडिशियल चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि एआईबी की मेन गाइडलाइंस क्या दे रखी है बीसीआई ने, और किस टाइप के आपको बैरक्स खरीदने हैं, और एग्ज़ाम के दौरान आपको किस किस बातों का खास ध्यान रखना है जिससे आपका ये साल ख़राब ना हो, और 2025 की एआईबी की तैयारी आप किस तरह से करोगे जिससे आप ये एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर सको। तो अब हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहला मेरा टॉपिक यही रहेगा कि आप एग्ज़ाम हॉल में क्या ले जाओगे और क्या नहीं ले जाओगे। तो प्रवेश के लिए आपको हॉल में अपना प्रवेश पत्र, जो एक वैध मूल फोटो पहचान पत्र, साथ ले जाना है, यानी कि आधार कार्ड भी आप ले जा सकते हो। और दूसरा, आप अगर विकलांग है कोई उम्मीदवार, तो उनको विकलांगता सर्टिफिकेट लेके जाना है, क्योंकि उनको हर प्रति घंटे 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। तो ये आप विशेष ध्यान रखें। विकलांगता सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो होता है वो लेके जाना है। और ये जो आपकी एआईबी की एग्ज़ाम है वो एक ओपन बुक एग्ज़ाम है, यानी कि आप डायरेक्ट बिना किसी टिप्पणी के, या तो प्रिंटेड टिप्पणी हो या फिर आपने अपने हाथ से पेंसिल से या पेन से लिखी हो, तो चाहे आपने 2 वर्ड ही क्यों ना लिखे हों, वो आपको एग्ज़ाम में अलाउड नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखें कि डायरेक्ट वही खरीदे जिसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ना लिखा हो टिप्पणी के तौर पे या एग्जाम्पल के तौर पे। आपको इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होते हैं, जैसे कि आपकी स्मार्ट वॉच हो गई, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ऐसी कोई भी आइटम लेके नहीं जानी है। और आपको हमेशा जो ब्लैक या ब्लू कलर की बॉल पॉइंट पेन होती है उसी का यूज़ करना है। और ओएमआर सीट जो होती है उस पर कोई भी टिप्पणी, विवरण कुछ भी नहीं लिखना है। और आपका जो रिज़ल्ट होना चाहिए वो सामान्य और ओबीसी वर्ग, यानी कि जो जनरल कैटेगरी में जो आते हैं उन लोगों को 45% मार्क्स प्राप्त करने हैं, और जो एससी एसटी के जो उम्मीदवार है उन्हें 40% मार्क्स लाने कंपलसरी है। ठीक है, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अब मैं थोड़ा बैरक्स को लेके कुछ आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। तो आपको हरदम 2 भाषा वाला ही बैरक खरीदना है। वो क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमें हिंदी लैंग्वेज में तो हम पढ़ रहे, पर कोई कोई वर्ड ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में ही समझ में आते हैं, और इंग्लिश वालों को भी यही रूल्स लागू होता है, उनको कोई कोई हिंदी वाले तुरंत समझ में आ जाते हैं। इसलिए एक पेज पे हिंदी और सामने वाले दूसरे पेज पे इंग्लिश होता है, ऐसा ही बैरक्स खरीदे जिसे हम डिग्लॉक्ट कहते हैं। और ज़्यादा मार्क्स वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दें। उसकी लिस्ट मैंने लिखी हुई है, वो अभी आपको मैं अच्छे से समझाऊंगी कि कौन से मार्क्स के कौन से सब्जेक्ट है। और जिसमें 2 मार्क्स वाले सब्जेक्ट है उसमें आपको टाइम पास करके पूरे 10-10 दिन तक पढ़ाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने सारे सेक्शंस, धाराएं आप याद नहीं रख पाओगे, और उसकी वजह से जो बाकी के ज़्यादा मार्क्स वाले सब्जेक्ट है उसमें आपको लॉस हो सकता है। अब एक विशेष बात कि बैरक्स के जो बाहर के सवाल आते हैं उसके लिए मैं बहुत ही खास और एक अच्छी सी वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसमें लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आंसर रहेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन वही है, जैसे कि मान लो कोई केस लॉ हो गया, मानो एमसी मेहता का हो गया, ताजमहल का, या कोई भी, फिर पीआईएल जो दाखिल करते हैं उसका क्या रिजल्ट रहा था, वो आपके बैरक में नहीं होता है। इसके अलावा जैसे कि कौन सी धारा, कौन से एक्ट की शुरुआत कब से हुई है, कौन से देश से वो कानून लिया गया, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो उसकी मैं विशेष एक सीरीज़ बनाने वाली हूँ। वो आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगी, ना आपको बैरक में मिलेगी, ना कोई गाइडलाइन में मिलेगी। और ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एआईबी की एग्ज़ाम में, तो मैं प्रोवाइड कराऊंगी। तो उस वीडियो का वेट कीजिए, जल्द से जल्द इसी हफ्ते में आपको मिल जाएगी। और आप जो बैरक प्राप्त करने वाले हो उसके मैं 3 तरीके बता रही हूँ। तीनों में से जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप परचेस कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है आपका ऑनलाइन। आप ऑनलाइन में जाओ, जैसे कि आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या गूगल से जो शॉपिंग ऐप आती है उसमें आप देखो कि विदाउट नोट्स वाले बैरक कौन से हैं। ठीक है,
उसमें जो भी आपको रेट वाइज या आपके डिलीवरी वाइज जो भी आपको उचित लगे आप उसको ऑर्डर कर सकते हो। और उसको आप यूट्यूब पे डाल के भी देख सकते हो कि उसके अंदर की विगतवार क्या क्या उसमें लिखा हुआ है। और दूसरा ऑप्शन है आपका ऑफलाइन। आपके आसपास जो भी दुकान है जो आपकी लॉ सीरीज़ और जो बुक्स बेचते हैं उधर जाओ, आप बैरेक्ट्स मांगो उनसे और साफ बोलना कि मुझे AIBE एग्ज़ाम के लिए बैरेक्ट चाहिए, तो वो आपको पूरी किट देंगे। और आपको पूरी किट की ज़रूरत नहीं है, तो जिस जिस की आपको तैयारी करने की ज़रूरत है पढ़ पढ़ के वही बैरेक्ट्स आप खरीदो, क्योंकि फालतू का खर्चा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और तीसरा टॉपिक है, आप ऑनलाइन जब सर्च करते हो गूगल पे कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एक्ट्स की आप पूरी नोट्स निकालो और जो पेजेस आपको दिख रहे हैं जिसमें कोई नोट्स नहीं लिखी है एक्स्ट्रा, उसको आप प्रिंट कराओ। और प्रिंट करने के बाद आप उसमें कुछ भी नहीं लिखोगे। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप छोटा सा डॉट कर सकते हो। जैसे कि ब्लैक कलर की प्रिंट है तो ब्लैक पेन से करो ताकि किसी को पता ना चले। ये आप कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि कुछ भी लिखा हुआ अगर डायरेक्ट में या प्रिंट आउट में है तो आपके अलाउड नहीं होएगा। और अभी मैं बताने जा रही हूँ कि बैरेक्ट्स में से आपके जो सवाल होते हैं उसके ढूंढने का तरीका। आगे वाली वीडियो में मैं प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगी, पर अभी आपको थियोरेटिकल समझा रही हूँ कि जैसे कि आपके क्वेश्चन में कोई प्रश्न लिखा है जिसमें धारा का उल्लेख है, तो आप क्या करोगे कि उसी सब्जेक्ट का, मानो को BNSS का है तो BNSS का आप डायरेक्ट उठाओगे और उसमें इंडेक्स देखोगे और धारा को पॉइंट व्यू करके आप उसके सामने देख लोगे कि ये धारा क्या कहना चाहती है। तो नाम विषय लिखा हुआ होता है, उससे आप अपना आंसर टैली कर सकते हो। या फिर जैसे कि कोई सवाल ऐसा है कि जिसके ऑप्शन में 4 धाराएं दी है, यानी कि सेक्शंस लिखे हुए हैं, जैसे कि रूल नंबर 38, रूल नंबर 39, रूल नंबर 40, रूल नंबर 41। तो आप ये चारों जो है आपके रूल, उसको आप CPC में जाओगे और उसमें इंडेक्स में देख लोगे कि कौन सी धारा से क्या कहना चाहती है। ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से इंडेक्स से ही याद कर लोगे। और बैरेक्ट्स को पूरा पढ़ने का टाइम नहीं हो तो आप सिर्फ इंडेक्स को याद करो और क्या धारा क्या कहना चाहती है वो आप हमेशा के लिए याद कर लो अपने दिमाग में। और बैरेक्ट आप एक बार खरीदोगे, आपके लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ है, इसलिए 1000 1500 को आप मत देखो, क्योंकि आप वकीलात का पेशा आपने अगर सिलेक्ट किया ही है तो बैरेक्ट काम आएगा ही आएगा। और साथ में आप AIBE की अगर एक गाइड आती है जो लगभग 300-400 रुपये के आसपास आ सकती है, जिसमें 500 से लेके 2000 सवाल हो सकते हैं, उसको आप परचेस करके रख लो। ठीक है। और मेन जो केस लो है उसको याद कर लो। जैसे कि हर सब्जेक्ट के जिसमें 8 से 10 मार्क का आपका सिलेबस है, उसमें आपको 5-5 केसेस याद करके जाने हैं। छोटा स्टार बिंदु या हल्का सा हाईलाइट करा हुआ क्वेश्चन हो तो बैरेक्ट्स में चल जाता है। ठीक है। तो इन विशेष बातों का आप ख्याल रखो। और इधर मैंने कुछ सैंपल दिए हैं बैरेक्ट्स के, वो भी आप देख लो कि किस तरह के बैरेक्ट्स आप खरीद सकते हो। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन से सब्जेक्ट के कितने मार्क्स है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 27 सितंबर 2025 को ये सिलेबस जारी किया था, जिसमें आपके टोटल 19 सब्जेक्ट है और कौन से सब्जेक्ट के कितने नंबर्स मार्क्स रहेंगे वो इधर बताया गया है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, उसके 10 मार्क्स है। फिर IPC जिसको हम अब BNS कहते हैं, उसके 8 मार्क्स। फिर CRPC है जिसको अब हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहते हैं, उसके 10 मार्क्स है। CPC है यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, उसके 10 मार्क्स है। एविडेंस एक्ट जिसे अब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहते हैं, उसके 8 मार्क्स। फिर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट के आपके मार्क्स हो गए 4। फिर फैमिली लॉ के हो गए 8 मार्क्स। ऐसे करके मैंने इधर पूरी लिस्ट आपको दे रखी है, इसको आप ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी करो। जिसके ज़्यादा मार्क्स है उसका आप टारगेट बना दो कि मुझे 1 दिन में या 2 दिन में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। और अपने जो मित्र या फिर अपने जो परिवार के लोग हैं उनको आप बोलो कि आप मेरा मॉक टेस्ट लो।
और एक नियम बना लो कि जैसे मैंने खाना खा लिया ना रात के टाइम, उसके बाद मेरे को रोज़ की रोज़ आप 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लो और मैं उसका आंसर दूंगा या दूंगी। और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, प्लस आपको तैयारी करने में और मज़ा आएगा। जैसे कि हम बचपन में करते थे ना कि अब हम टेबल सुनाएंगे सोने से पहले, ऐसा एक नियम बना लो। अभी काफ़ी समय है आपके पास, लगभग 1.5 महीने का है, तो आप बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और कोई भी आपको हमारी हेल्प चाहिए तो विधिवाणी लॉ जुडिशियल चैनल पर जाके कमेंट कीजिए। और टेलीग्राम चैनल है @विधिवाणी लॉ जुडिशियल। और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल का लिंक शेयर करना ना भूलें। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है उसी को ही ध्यान में रखते हुए मैं AIBE की तैयारी कराने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विथ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।